हेलो गाइस, कैसे हो। मैं फिर से आ गई हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्टूडेंट की शीट्स कैसे हम बनाते हैं, कैसे उसमें कुछ फार्मूलाज को ऐड करते हैं, कैसे उसमें जूम इन एंड जूम आउट करते हैं और कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में हमने देखा था। आज का हमारा टॉपिक है पेस्ट स्पेशल्स के बारे में, जो कि बेसिकली आपको पेस्ट कैसे करते वो तो पता ही होगा, लेकिन पेस्ट में से ढेर सारे ऑप्शंस हैं वो आपको नहीं पता होगा। इसीलिए हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इस पेस्ट स्पेशल के बारे में सीखेंगे। इस ऑप्शन की मदद से आपकी वर्क को बहुत ईजी और आसान बना देगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ओके, तो मैं आ गई अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने एक डेटा फॉर्मेट ले ली हूँ। तो सबसे पहले इसे हम सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद कॉपी में जाएंगे और कॉपी कर लेंगे, क्योंकि कॉपी करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे तब तक वो पेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट साइड में आपके कॉर्नर्स में आपको पेस्ट का दिख रही है ऑप्शंस। ये देखिए ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसकी स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। देन यहाँ पर नीचे में पेस्ट स्पेशल्स के बारे में भी दिए गए हैं, चाहे आप वहाँ से पेस्ट करो चाहे आप यहाँ से करो। तो यहाँ पर भी दिया गया है और वहाँ पर भी दिया गया है, दोनों जगह पे सेम काम करती है आपका पेस्ट का। तो चलते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल पेस्ट के बारे में बात करें, जो कि जनरली हम यूज़ करते हैं कंट्रोल वी के साथ, या फिर हम माउस के द्वारा भी करते हैं। चलिए हम जिस जगह पे करना चाह रहे हैं उस जगह को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद इसको हम पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी के साथ। ये देखिए हमारा जो फॉर्मेट है वो पेस्ट एज इट इज़ हो चुकी है। अब आता है हमारा सेकेंड ऑप्शन, उससे पहले हम इसको अंडू कर लेते हैं। देन उसके बाद हम करेंगे पेस्ट फार्मूला का यूज़। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, तो आप देख पा रहे जो मेरी फॉर्मेट थी वो बेसिकली नॉर्मल पेस्ट हो चुकी है। जो फॉर्मेट थी, फॉर्मेटिंग थी, यूज़ हुआ, कलर ऑप्शंस है यहाँ पर हाईलाइट्स हुए, वो सारे फॉर्मेट हमारा पेस्ट नहीं हुआ है, हमारी ओनली फार्मूला पेस्ट हुए। तो ये देखिए मैं क्लिक करके आपको बता रही हूँ, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, है नहीं, फार्मूला पेस्ट हुआ है, ना कि हमारी उसकी कलर फॉर्मेटिंग पेस्ट हुई है। तो इसे हम बोलते हैं पेस्ट फार्मूला। अब आता है हमारा तीसरा फंक्शन, जो कि है फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। यहाँ पर मैं अच्छे से आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, हम इसे कॉपी करेंगे, पहले से हुआ है ऑलरेडी। देन यहाँ पर पेस्ट ऑप्शंस में आके फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पहले वाले को मैं आपको दिखाऊंगी, जो फार्मूला वैल्यू वाली थी ना, वो देखिए क्वांटिटी और नंबर्स पे, वहाँ पर आपको 0 ऐड नहीं हुआ, मतलब डॉट के साथ 0 नहीं आया। बट ये जो नंबर फॉर्मेटिंग को आप देखोगे तो ये देखिएगा 850.00 करके आपका आया है, जो कि वहाँ पर उसी प्राइस में सेम कंडीशन फॉर्मेट आपको दिखाऊंगी प्राइस में। तो वहाँ पर देखिएगा 850 आया, ना कि पॉइंट वहाँ पर लगा। तो ये होता है हमारा फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अब आता है हमारा नेक्स्ट, इसे हम कॉपी करके ही रखिएगा, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग है, जिसका मतलब होता है कि जो पहले वाला एज इट इज़ जो फॉर्मेट थी, जिसको हम ओनली पेस्ट करते थे, ये वाला भी फंक्शन हमारा वही काम करता है। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब सेम एज इट इज़ पेस्ट होती है हमारी फॉर्मेट, मतलब कलर, हेडिंग, बोर्ड, ये जो भी डिज़ाइन आपने दिया है, देन उसका फार्मूला, सारे चीज़ आपके एज इट इज़ कॉपी होते हैं, पेस्ट होते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा बॉर्डर पेस्ट के बारे में। मतलब इसका ये है कि आपकी जो फॉर्मेटिंग में बॉर्डर्स अगर हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ से, जैसे कि इसमें अगर हम बॉर्डर अप्लाई करके रखते हैं, अब मुझे नेक्स्ट फॉर्मेट में बॉर्डर नहीं चाहिए, मतलब कंटेंट सारे एज इट इज़ चाहिए, फार्मूला भी एज इट इज़ चाहिए, बट हमारा उसमें बॉर्डर अप्लाई नहीं चाहिए, तब हम इस बॉर्डर पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते कीप सोर्स कॉलम विड्थ के बारे में, आपको ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊंगी। यहाँ पर इस फॉर्मेट को सबसे पहले हम एडजस्ट कर ले हैं, जैसे कि एज इट इज़ यहाँ पर देखिएगा मैंने एडजस्ट कर लिया है। देन इसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसको क्लिक करती हूँ और इसको सेम टू सेम पेस्ट कर देती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं मेरी जो फॉर्मेट थी वो एज इट इज़ आ चुकी है कॉलम के साथ एडजस्ट होके, जिसे हम बोलते हैं कीप सोर्स कॉलम विड्थ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेकेंड ऑप्शन ट्रांसफॉर्म के बारे में, ट्रांसपोज के बारे में। ये हमारी डेटा को जो कि रो और कॉलम से और कॉलम में रो में कन्वर्ट करती है। तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी जो हेडिंग्स थी, ऑर्डर नंबर, कस्टमर, स्टेट नेम, वो आपकी कैसे हो गई, कॉलम में ऐड हो गई, और बाकी चीज़ें आप देखना चाहेंगे तो ये रो में कन्वर्ट हो गई है। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कॉलम को रो में और रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। अब आता है हमारा पेस्ट वैल्यू की बारी। इससे होता क्या है, देखिए इसका यूज़ करके फॉर्मेट को किसी भी जगह में सेंड करना चाहते हैं किसी भी पर्सन को, तो आप सेंड कर सकते हैं। और आप उसे मतलब अपना फार्मूला नहीं बताना चाहते, ओनली फॉर्मेट देना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में ये वाला ऑप्शंस आपके काम आएंगे पेस्ट वैल्यू का।
जैसे कि भी आपने कैसा काम किया है, कैसे उसमें आंसर रिजल्ट आए, हम नहीं चाहते कि उसको पता चले हमारी ट्रिक के बारे में, तभी इस कंडीशन में आप पेस्ट वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ सेकेंड में जो पहला वाला मेरे पास फॉर्मेट है उसको दिखाती हूँ आपको क्लिक करके। अमाउंट्स में जैसे मैं क्लिक करी तो यहाँ पर फार्मूला आपको शो कर रही है, राइट। लेकिन ये जो वाला जो हमने अभी पेस्ट किया पेस्ट वैल्यू में, वहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू दिखाई दे रही, ना कि उसके फार्मूला शो कर रहे हैं। इसे ऑप्शन केवल सेल के अंदर मौजूद डेटा को पेस्ट करता है बिना किसी फार्मूला या फिर फॉर्मेटिंग के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब आता है हमारा वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। इससे होता क्या है कि हम सबसे पहले तो पेस्ट वाले वैल्यू को क्लिक करती हूँ, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, आप देख रहे हैं कि फार्मूला नहीं आया है, सिर्फ हमारे जो फॉर्मेट्स आए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जो हमने पहले वाले पेस्ट वैल्यू को जब हमने क्लिक किया तो वहाँ पर हमारे फॉर्मेट तो आ गई है, लेकिन वहाँ पर फार्मूला नहीं आया। अब यहाँ पर हम दूसरी पार्ट्स को करते हैं, मतलब पेस्ट वैल्यू में वैल्यू नंबर फॉर्मेटिंग को पेस्ट जब हम करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों में हम कंपेयर करते हैं एक बार। तो पहली बात तो यहाँ पर देखिएगा प्राइस में हम देख पा रहे हैं 850 करके दिया गया। यहीं पर हम क्या करेंगे, वैल्यू नंबर पेस्ट फॉर्मेटिंग में करेंगे, तो ये देखिएगा 850 के साथ .00 करके आया हुआ है, जो कि वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग के बारे में हम देखेंगे। अब इससे होता क्या है कि इससे क्या होता है, वैल्यू भी रहेगी, सोर्स भी रहेगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं रहेगी। मतलब सेम टू सेम कॉपी तो कर लेंगे, पेस्ट भी कर सकते हैं फॉर्मेट के साथ, पर क्या हो रहा है कि फॉर्मूला नहीं लगेगी। शायद आपको समझ आया होगा। तो ये देखिए सेम एज इट इज़ ही हुआ है इनसे हम जब कंपेयर करते हैं फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला में। तो अब हमारा आता है फॉर्मेटिंग पेस्ट में। इससे क्या होता है, मतलब इससे आप पेस्ट करते हैं और आपकी फॉर्मेट जो पेस्ट होता है डेटा नहीं होती, मतलब फॉर्मेट की जो डेटा है वो नहीं आई है, ओनली आपकी फॉर्मेट आई हुई है। ये देखिए आप यहाँ पर, इसका मतलब होता है हमारा फॉर्मेटिंग पेस्ट। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट्स जो कि होता है पेस्ट लिंक, जो कि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मेरे ख्याल से, है ना, करना चाहिए अगर नहीं करते हो तो आगे आपको मैं बताती हूँ इससे होता क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेस्ट लिंक का यूज़ करेंगे। जब हम अपने पेस्ट लिंक करेंगे तो अपने दूसरे वाले में, पहले वाले फॉर्मेट में जब हम कोई भी बदलाव करते हैं वो हमारा सेकेंड वाला पेस्ट में भी बदलाव होता है, चेंजेस होती है, क्योंकि ये हमारा एक लिंक है। यहाँ पर अजय सिंह लिखा है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लक्ष्मी। तो आप देख पा रहे हैं हमारे वहाँ भी चेंजेस आ चुके हैं। ये देखिए ये हमारी एक तरीके से लिंक है, पेस्ट लिंक। आपको एक और बताती हूँ पेस्ट लिंक का दूसरा तरीका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस सेल में पेस्ट करना चाहते हैं, मतलब इसका एक फॉर्मूला से आपको बताऊंगी। एक सेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पर हम क्या करेंगे, == टाइप करेंगे। देन उसके बाद कोई भी एक कंटेंट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी जो लिंक है वो आ चुकी है, ठीक है। अब आता है हमारा सेकेंड वाला। तो अपने डेटा को आप कॉपी करके ही रखिएगा, कॉपी करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कॉपी के बारे में बोल रही हूँ, जब तक आप कॉपी नहीं करोगे तब तक पेस्ट ऑप्शंस आपका यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आता है लिंक पिक्चर के ऑप्शंस के बारे में। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो फॉर्मेट है उसे हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारी फॉर्मेट है वो एज इट इज़ इमेज में आ चुकी है। ये देखिए यहाँ पर, जिसे आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब में जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो डिज़ाइन आपको देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, है ना। अब आता है हमारा सेकंड, अब आता है हमारा नेक्स्ट वाला, ठीक है, जो कि होता है लिंक पिक्चर। लिंक पिक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले अभी देखा था कि लिंक पेस्ट के बारे में, वैसे ही हमारा लिंक पिक्चर्स होते हैं। जैसे कि हम अपने फॉर्मेट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पहले वाले फॉर्मेट में कुछ चेंजेस करते हैं, तब हमारा दूसरा वाला फॉर्मेट डेटा में, मतलब पिक्चर में कुछ चेंजेस होती है। जैसे कि हमने देखा था पेस्ट लिंक में, वैसे ही हमारी लिंक इमेज होती है। तो मुझे आपको बताना था पेस्ट ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पर नॉर्मल पेस्ट है, पेस्ट फार्मूला है, पेस्ट फॉर्मेटिंग है, पेस्ट वैल्यू है, नो बॉर्डर्स है। ये सारे ऑप्शंस के बारे में मुझे आपको पर्टिकुलर बताना था। आई थिंक सो आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ पेस्ट स्पेशल्स के बारे में, जो छोटी सी यहाँ पर भी ऑप्शंस है। तो आप देख लिए हैं कि ऊपर वाले जो है पेस्ट स्पेशल वो आपको ऑलरेडी आता है, अभी हमने बताया। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑपरेशन जो नीचे आपको दिखाई दे रही, उन सभी के बारे में। तो धीरे से थोड़ा थोड़ा करके इसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड है, मल्टीपल है, डिवाइड है, सब्ट्रैक्ट है, ये सारी चीज़ के बारे में अभी धीरे से थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि कुछ नंबर ऐड करना चाहें। सपोज मान लो प्राइस नंबर्स है 10 रुपये, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। तो क्या करेंगे,
यहाँ पर ऐड, एक सेल में हम 10 लिख देंगे यहाँ पर। देन उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, देन उसे हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद प्राइस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम पेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पर ऐड ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रही है उसमें हम ओके कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी प्राइस थी वो 10 रुपये से आपकी बढ़ चुकी है और आपके अमाउंट में भी बदलाव आया है, चेंजेस आई है। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे चलेंगे। देन यहाँ पर हम सब स्ट्रैक पे एंटर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ मैं चाहती हूँ कि 10 रुपये यहाँ पर माइनस कर दूँ, मतलब हमारी रेट कम हो चुकी है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं प्राइस में भी चेंजेस आ गई है और अमाउंट में भी बदलाव आया हुआ है। सेम कंडीशन एक और ट्रिक बताना चाहूँगी पेस्ट स्पेशल में ही आपको, जो कि है आपका मल्टीप्लाई करना। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 850 को, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ आपके डेटा में चेंजेस आ चुकी है। सेम कंडीशन आपको दूसरा पार्ट्स भी आपको यहाँ पर मिलेगी, डिवाइड करना। तो डिवाइड का भी ऑप्शन हम करेंगे, सेम कंडीशन सिलेक्ट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर भी चेंजेस आ चुकी है आपके डेटा पे। अब हमारा आता है इसके ब्लैंक्स के बारे में। तो ये इसको थोड़ा सा मुझे डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट में आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने एक डेटा ऐड करके रखा है। सपोज़ मान लो मैंने पुरानी डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही, मेरे मनोज है, विजय साहू, मनीष जैन, अरुण तिवारी, ऐसा कुछ नाम दिखाई दे रहे। देन यहाँ पर मैंने नया कस्टमर ऐड किया हुआ है, ठीक है, अनुराग है, हेमन है, मनीष जैन है। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिखाई दे रहे, मतलब यहाँ पर मेरे पास नहीं है कस्टमर। तो क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। देन कस्टमर वाले, पुराने कस्टमर वाले सेल पे हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो जैसे आप पेस्ट करते हो तो यहाँ पर देखेंगे कि वो सेम ब्लैंक आपकी क्या हो गई है, सेम आपकी सेल जो ब्लैंक हो गई है। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, फिर से पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। देन उसके बाद हम स्किप ब्लैंक में जाएंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अनुराग, हेमन और मनीष तो आ ही गया है, रिप्लेस हो गई है। लेकिन यहाँ पर तरुण तिवारी, वंश मिश्रा ये एज इट इज़ रखे हुए हैं जो ब्लैंक सेल थी उसके अकॉर्डिंग। एक छोटा सा एक ऑप्शन लास्ट वाला बचा है हमारा, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर्मेट को पहले हम कॉपी कर लेते हैं, जो कि आपको मैंने पहले स्टार्टिंग वीडियो से बताते आ रही हूँ लास्ट तक। तो पहले कॉपी करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और ये देखिए हमारा क्या बचा हुआ है, एक ट्रांसपोज बची हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करते, जो कि मैं वीडियो में बीच में बताई भी हूँ। अगर आप देख रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ भी आया होगा। तो ये देखिए हमारे जो टेक्स्ट है वो कॉलम से रो होगी और रो से कॉलम में कन्वर्ट होगी, जो कि आपको पता ही है। तो आपको समझ आया होगा पेस्ट ऑप्शंस के बारे में और पेस्ट स्पेशल्स के बारे में, जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आने वाले वीडियो में और भी हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।